नमस्कार, सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां जिला उपाध्यक्ष सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा। आगे चर्चा होगी जालना की, जहां भाजपा प्रत्याशी राव साहेब दानवे ने शिव सैनिकों से वादा किया कि वे भविष्य में शिवसेना नेता अर्जुन राव खोतकर का करेंगे पूरा समर्थन। आगे बात होगी कर्नाटक की, जहां अथनी तहसील के अनंतपुर गांव में बीजेपी के नेता बाबा साहब दोंडीराम शिंदे ने मुस्लिम दंपत्ति के साथ की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण प्रखंड निवासी सह जिला उपाध्यक्ष राजेश सहाय ने भाजपा की सदस्यता एवं पद से दिया इस्तीफा। पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भाजपा हजारीबाग को संबोधित पत्र जारी करते हुए उन्होंने बताया कि एक तरफ भाजपा ने वर्तमान लोकसभा चुनाव में कई दागी चेहरों को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साफ सुथरी छवि वाले लोगों को दरकिनार किया गया। अपने अभिभावक व हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा से प्रभावित होकर भाजपा के कतिपय वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से आहत होकर इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। पार्टी में काफी उपेक्षित महसूस कर रहा था। पहली बारी भाजपा अब नहीं रही। हजारीबाग लोकसभा से एक व्यापारी को टिकट देकर भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है, जिसका खामियाजा इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सिंह ने इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी में अब काफी उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिसको पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया बिल्कुल गलत व्यक्ति को दिया गया। पार्टी को पिछले 30 वर्षों से निष्ठा सेवा की, लेकिन आज उपेक्षित रखते हुए नहीं खोजा जा रहा है। सिर्फ चेहरा देखकर काम करती है, जिससे आम कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी को इसका नुकसान लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता केदार यादव पद्मा ने कहा कि पार्टी पर कुछ व्यक्ति विशेष लोग हावी हो गए हैं और साधारण कार्यकर्ता हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सहाय, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सिंह, वरिष्ठ नेता केदार प्रसाद यादव, पद्मा साहू समाज से वरिष्ठ भाजपा नेता दिलेश्वर प्रसाद साहू, भाजपा नेता रविंद्र राणा, पद्मा पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मिनहाज मेहंदी, शाबाकान सहाय ने दिया इस्तीफा। अब भाजपा क्यों छोड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति मनीष जायसवाल जी को टिकट जो दिया गया है, बिल्कुल ही गलत व्यक्ति को दिया गया। और आज तक पिछले 30 वर्षों से आज तक पार्टी का सेवा कर रहा हूँ और अभी तक हम में से किसी भी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, किसी काम में लगाया नहीं जा रहा है। काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का निर्णय है। इसके आगे क्या प्रोग्राम है आप लोग का? इसके आगे अभी हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जिस पार्टी में मान सम्मान मिलेगी उस पार्टी में जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी हम सभी लोग छोड़ चुके हैं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय जिले का छोड़ चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता केदार यादव जी हैं, यह भी छोड़ चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता दिलेश्वर साहू जी हैं, यह भी छोड़ चुके हैं, हमारे अल्पसंख्यक के एक मोर्चा के अध्यक्ष हैं मिनहाज मेहंदी जी, वह भी छोड़ चुके हैं। तो ये हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत लोग देख रहे हैं जिला से भी भाजपा छोड़ के सब कांग्रेस में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार हैं वह एक व्यापारी हैं और जिस तरह से वह अपना बिजनेस के लिए कंपनी चलाते थे, उस तरह से इस पार्टी में आकर करके आज अपनी वो एक कंपनी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने लोगों को पूछ कहीं नहीं हो रही है और ये मैं पूरी आशा नहीं, पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। कल भी इस्तीफा हुई है, आज भी हम लोगों ने दिया और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और भारी मात्रा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं, सब हम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। आप भी भाजपा को छोड़कर निकल रहे हैं, ऐसा क्यों? भाजपा छोड़ने का रीज़न ये है, जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो अपने आप को व्यापारी बताते हैं। व्यापारी बताते हैं, वो यहाँ राजनीतिक करने नहीं, व्यापार बढ़ाने के लिए वो सांसद बनेंगे। इससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं, विनाश होगा। और विनाश हम लोगों ने विनाश नहीं, विकास चाहते हैं। सर, आप ये भाजपा छोड़ रहे हैं? अब भाजपा नहीं रहा है। भाजपा जेवीएम में विलय हो गया है और भाजपा माने
वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पूछा भी नहीं जा रहा है। इसी चलते हम लोग उपेक्षित हुए हैं, जो पार्टी से हम लोग इस्तीफा लेते हैं। आप लोग को भाजपा में कुछ नहीं हो रहा है? कोई पूछा नहीं जा रहा। आप तो बहुत दिन से भाजपा में थे और भाजपा के लिए बहुत कार्य किए हैं, फिर भाजपा क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने जब 1997 में ज्वाइन किया था, तो जो भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत था, जो अटल जी की भाजपा थी, आडवाणी जी की भाजपा थी, और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का मुद्दा उस समय भी था। और हम लोग चूँकि उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, और लगातार 1997 से लेकर अभी तक 27-28 सालों से मैं लगातार भाजपा से जुड़ा रहा। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, उससे पार्टी कहीं न कहीं भटकती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ पार्टी शुचिता, नैतिकता और स्वच्छ छवि की बात करती है, स्वच्छ राजनीति की बात करती है, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कई दागदार चेहरों को टिकट दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं आपस में एक विवादास्पद, विरोधाभासी छवि बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि हम सत्ता में आने के लिए हर तरह के समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप याद कीजिए उस दौर को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिर गई थी, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। आज कोई बलात्कार का आरोपी है, कोई उत्पीड़न केस का आरोपी है, उसके पुत्र को आप टिकट दे रहे हैं, कोई माफिया है, कोई 72-75 जिसके ऊपर क्रिमिनल केस हैं, उसको आप टिकट दे रहे हैं, और एक तरफ जयंत सिन्हा जैसे साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति, जो कि 4 बार का उत्कृष्ट सांसद है, 1 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद है, उसका टिकट बिना किसी उचित कारण के आप काट दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हम लोगों को ठेस पहुंचता है इस तरह की नीति और सिद्धांत से, जिसके चलते आज मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। आगे का क्या प्लान है आपका? अभी हम लोग बैठे के विचार करेंगे आगे क्या करना है, और अभी हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि भविष्य में हम लोग को क्या करना है। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाज का काम बढ़ चढ़ के करते रहेंगे, फिर देखा जाएगा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म के बारे में विचार किया जाएगा। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जालना शहर के भाग्यनगर स्थित शिवसेना नेता अर्जुन राव खोतकर के आवास पर शिव सैनिकों की संकल्प बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महायुति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दर्शकों को संबोधित करते हुए जालना लोकसभा क्षेत्र महायुति के प्रत्याशी राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि आज खोतकर और उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। उन्होंने शिव सैनिकों से वादा किया है कि भविष्य में हम खोतकरों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि अगर मैं भविष्य को खोतकर का साथ नहीं दूंगा तो मेरे सम्मान का भी सवाल है। इस दौरान शिव सैनिकों ने महागठबंधन के समर्थन में नारे लगाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महायुति के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए दानवे ने कहा कि शिव सैनिकों के साथ साथ भाजपा पदाधिकारियों के मन में भी कुछ शंकाएं हैं, लेकिन सभी शंकाओं को आज ही दूर कर लें। अर्जुन राव और हमने कई वर्षों तक राजनीति में एक साथ काम किया है, जैसे अर्जुन राव खोतकर आज मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। इसी तरह राव साहब पाटिल दानवे ने वादा किया कि हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। विधानसभा की अवधि 6 माह से कम है और हमारी सरकार आई तो हम लोकसभा के गर्म तवे पर विधानसभा की रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए दानवे ने निर्देश दिए कि हमें केवल एक चुनाव की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि हमें आज से ही लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव की तैयारी करनी है, जिससे शिवसेना नेता अर्जुन राव खोतकर को भी लाभ हो। आइए जानते हैं इस विषय में जालना लोकसभा भाजपा उम्मीदवार राव साहेब दानवे ने क्या कुछ कहा। मंत्री मोदीजीला करायचं आहे। मित्रों, मी निवडून आलो तर मोदी प्रधानमंत्री होतील ही गोष्ट खरी आहे, पण भाजपच्या मनात, शिवसेनेच्या मनात काही शंका, ही गोष्ट लक्षात घ्या। पण आतापर्यंत अर्जुन रावांनी मी जे राजकारण केलं, त्या राजकारणामध्ये आम्ही दोघं एकमेकाच्या सोबत राहिलो। मी तुम्हाला खात्री देतो, मी तुम्हाला वचन देतो, मला सांगण्याची गरज नाही। ज्या पद्धतीने अर्जुनराव माझ्या सोबत आता या काळात सोबत उभे राहिले, त्याच काळात रावसाहेब दानवे सुद्धा अर्जुनरावच्या सोबत उभा राहील। जालन्याच्या बाहेर तुम्हाला जायचं नाही, जालन्याच्या बाहेर मला जायचं नाही। आतापर्यंत माझा भी राजकीय इतिहास आहे, पण उद्या जर का मी उलट सांगायला गेलो की रावसाहेब दानवे निवडून आला आणि अर्जुनरावला मत देऊ नका, माझ्या बी इज्जतीचा सवाल आहे।
या गावातला एक नागरिक उठाल आणि तो माझी लाच काढील. त्या अर्जुनरावचं मत घेतलं, आता देऊ नका म्हणता. आहे कोणतं तोंड तुम्हाला? शेवटी अर्जुनरावचं आहे, पण मला सुद्धा माझ्या इज्जतीचा प्रश्न आहे. आणि मग तुमच्या डोक्यात काही भोंगा असाल, तुमच्या डोक्यात काही असाल, तुम्ही आजपासून सगळं काढून टाका. मागाले टाळ्याने वाजवले, अजून मागून काढून टाका. पुन्हा एकदा सांगतो, काढून टाका. मी आणि अर्जुनराव एक आहे. आता तुम्ही आम्हाला सपोर्ट द्या. तुम शिकारी यार, मैं पहली बार सुन रहा, मुझे कोई बता रहा. मैं बहुत दिन से राजनीति में आया, अभी आज बजे रे कल बजे थे कि नहीं पता नहीं तुम्हारा भी. हम 40 साल से साथ में. चिंता मत करो. मी तुम्हाला सगळ्याला सांगितलं, विधानसभेला 6 महिने बाकी नाही आहेत. जर सरकार आपलं आलं तर गरम गरम तव्यावर विधानसभेची पोळी लगेच भाजून घ्यावं लागणारी गोष्ट लक्षात घ्या. तेव्हा तुम्हाला एकदाच नाही, 2 निवडणुकीची तयारी करणार तुम्हाला. विधानसभा आणि लोकसभेची तयारीला लागा. मी तुम्हाला शब्द दिला, मी मागं हटणार नाही. एवढंच आजच्या प्रसंग देतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो. हॅलो, दादाच्या वतीने एक विनंती. उद्या माननीय अमित शहा जालना शहरामध्ये तुम्हाला सर्वांना कल्पना दिलेलीच आहे. उद्या सुद्धा आपण यापेक्षा जास्त संख्येने सभेला यायचं ही विनंती. गाड्या सभा लावल्यात. दादा. महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। जालना लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रतन आसाराम लांडगे ने आज जालना शहर के मामा चौक पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की जमकर आलोचना की। भाजपा और कांग्रेस ने जालना लोकसभा क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया है, इसलिए जालना लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार रतन लांगड़े ने आलोचना की कि दोनों दल जालना लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए घातक हैं। रतन आसाराम लांडगे वो शख्स हैं जो अपने खर्चे पर मेहनतकश मजदूरों की बेटियों की शादी कराते हैं। रतन लांडगे पिछले 15 से 20 वर्षों से जालना शहर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्रों में गरीब मेहनती किसानों और आत्महत्या करने वाले किसानों की बेटियों की शादियों का इंतजाम करते आए हैं। अब तक उन्होंने अपने खर्च पर हजारों की संख्या में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी रतन आसाराम लांडगे ने बताया कि मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभा करने जा रहा हूं और 9 तारीख को भी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सभा होगी। रतन लांडगे ने थापी निशान का बटन दबाकर भारी बहुमत से चुनने की अपील की। आइए जानते हैं इस विषय में निर्दलीय उम्मीदवार जालना लोकसभा क्षेत्र रतन आसाराम लांडगे ने आगे क्या कुछ बताया। सर, आज दिनांक 7/5/2024 या रोजी मी इथं मामा चौकामध्ये भव्य एक सभा घेतलेली आहे। मला हजारोच्या संख्येने लोक माझ्या सभेमध्ये आले आहे। एका माणसामागं 10 माणसं आहे, म्हणजे मी ते लोक 1 लाख लोक आहे माझ्या मागं असे पाठीशी। तर आज त्या लोकांचे मी डोळे उघडले की 10 लोक टेजवर बोलून सनी कमळच्या फुलाचा त्यांना मी वास दिला आणि वास देऊन ते 5 वर्षाकरता ते झोपी गेले आहे। आणि झोपी जाऊन सनी 5 वर्षानंतर ते उठले आहे, तर पंजाकडे गेले। त्यांनी पंजा त्यांच्या तोंडामध्ये एक मारला। मी असं एक प्रशासन दाखवलं, ते पंजा मारतात ते रिपीट ते 5 वर्ष झोपी गेलेले आहे। आणि आपले गावातले सरपंच, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्या बारेमध्ये मी काळी कुर्तूक खोललेली आहे। आणि आता पण मी आता 9 तारखेला मोठी सभा घेणार आहे। मी पैठण, सिल्लोड, जाफराबाद, भोकरदन हे जे बी सर्कल आहे तिथं मी घेणारे सर्कल आणि काँग्रेस पार्टी आणि बीजेपी हे यांचे काळू कुर्तूक मी घरोघर जाऊन खोलणार। जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है, जहां अथनी तहसील के अंतपुर गांव मतदान के दौरान बीजेपी के नेता बाबा साहब दोंडी राम शिंदे नामक व्यक्ति ने 7-8 लोगों के साथ आकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में खड़े हुए मोहम्मद वज्रवाड़े नामक व्यक्ति पर हमला कर मारपीट करने की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने के लिए जो भी आए सभी के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। फिर यदि मोहम्मद वज्रवाड़े की पत्नी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस महिला के साथ भी मारपीट की। बता दें, मारपीट में जख्मी दंपतियों का अथनी सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू किया गया है। मारपीट ग्रस्त दंपति ने बीजेपी नेता बाबा साहब दोंडी शिंदे और इनके साथियों पर केस दर्ज किया है। दादा शिंदे खाली बड़ी बैठ गंट के बड़ी ननू मुगिस्कोट्री जंपर ननू मुगिस्कोट्री
ನನಗೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಡದ್ರು ಜಂಪಿ ನಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನುಗ್ಸಲಾಗತ್ತೈತ್ರಿ ನನಗೂ ಬಡ್ದ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾರ ಒಟ್ಟು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಟ್ಟು ತಿಂಕ ನಿಂತು ಮನುಷ್ಯಾಗ ನಾ ಅದೇ ಅದನ್ರಿ ನಾನು ನಿಂತಿರಿ ಅವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಾಕ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಪುರುಷ ಯಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾನು ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಟ್ಟು ನಿಂತು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಜೈ ಕಿಶನ್ ಇದ್ರಾಗ ಡೇರಾಗ ಹಾಕಿ ಬಡ್ದಾರ ನನಗೂ ಬಡ್ದಾರ ರೀ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಡ್ದಾರ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಬಡ್ದಾರ ಗಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಡ್ಲಾಗತ್ತೀರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬೈಡ್ಲಾಗ್ತೀರಿ ಕೇಸಿನ ನನಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೂ ಓದ್ರಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿತ್ತು ನೀವು ಜೈ ಕಿಶನ್ ಯಾನು ಜುಮ್ ಕಿಶನ್ ಯಾನು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲ ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಾಧಾ ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅದೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಂತಮ್ರ ಹುಡುಗ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಬಡದ್ರು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಡ್ದಾರ ಮುದುಕಗ ಇಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂದಿನ ಬಿಡೋಣ ಇವು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮುಂದೆ ಡೈರಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ 12-15 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಡದು ಜಾಗ್ವಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಬರೋಟಿಗೆ ಹೋಗೋಟಿಗೆ ಬಾಗಲಚಾರ ಹೋಗಿ ಜಗೋಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದರಿಗೆ ಆಕಿ ಜಾಡ್ಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಜಬ್ಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಣ ನಾವು ಬಂದು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಎಫ್ ಆರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಚಿಂತಿತ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಧೋಂಡಿಬಾ ಶಿಂದೆ ಇವ್ರು ಲೀಡರ್ ಇವ್ರು BJP ಲೀಡರ್ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದವಲ್ ವಚೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀ ಹಾಂ ನಂದು ಶಬ್ಬೀರ್ ದವಲ್ ವಚೀರ್ ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಾಕ ಹುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ತಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ ನೀ ಅವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ತಾನೆ ನೀನು ದಾದಾಗಿರಿ ಐತೆ ಒಳಗಿನ ಜಕ್ಕೊಂಬಂದು ಕಿಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ರಿ ಬೇರೆದಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10-15 ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮಂದಿ ಕೂಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸಿ ಜಾಡ್ಜ್ ಹೊರದು ಕಿಶನ್ ನಾನು ಡಬ್ ಕೆಡ ಡೇರೆದಾಗ ಅವ್ನು ದಾದಾ ಸಿಂಗ್ ಡೇರೆದಾಗ ಅವ್ರು BJPದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಲ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸಿ ನಾನು ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ 10-15 ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾನು 15-20 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ದಾದಾ ಸಿಂಜನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಾಣಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಸರ್ ಓಟ್ ಹಾಕಲಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಓಟ್ ಹಾಕಲಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜಗ್ಗಿದು ತಂದು ಕಿಸಿದ ನಮ್ಮದು ದಾದಾಗಿರಿ ಐತಿ ಕಿಸಿನ ತಂದು ಬರ್ದಾನ್ರಿ ಹಂಗೆ दादागिरी ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ कर्नाटक से सी न्यूज़ संवाददाता रमजान मुजावर की रिपोर्ट। खबर सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र से है, जहां लहरपुर हरगांव राजमार्ग पर ग्राम माहिमपुर के पास मंगलवार को एक मोटरसाइकिल सवार का ई-रिक्शा से घर जाते समय जोरदार टक्कर हो जाने से मोटरसाइकिल सवार सफाईकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तत्काल CSC हरगांव में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीरता को देखते हुए ट्रामा सेंटर OL खीरी को रेफर कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लहरपुर हरगांव राजमार्ग पर ग्राम माहिमपुर के पास मंगलवार को लगभग 4 बजे हरगांव विकासखंड का सफाईकर्मी सरबजीत पुत्र मातादीन निवासी सलारपुर अपनी ड्यूटी कर अपने घर जा रहा था। तभी लहरपुर हरगांव राजमार्ग पर ग्राम माहिमपुर के पास उसकी मोटरसाइकिल UP 34B के 4328 को तेज रफ्तार अनियंत्रित ई-रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सफाईकर्मी सरबजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस से CSC हरगांव में भर्ती कराया गया है। परिजनों की सूचना देने पर 112 डायल पुलिस टीम नहीं पहुंची। डॉक्टरों ने घायल की गंभीरता को देखते हुए ट्रामा सेंटर OL खीरी रेफर कर दिया है। ई-रिक्शा चालक भी घायल हो गया, वो भी CSC हरगांव में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।